जय गुरु जी। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु, दीन बंधु कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। आप हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं हैं। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सबके सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा
यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्मपाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। अध्याय 35। संगत जी, इस प्रसंग में सबसे बड़ी बात जो है, जो मेरे को समझ आई है, वो ये है कि जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो सिर्फ ज्ञान का सहारा लेकर काम करते, उनको कर्म का फल नहीं मिलता। जैसे गुरुजी ने कहा था कि अपनी जो इंटेलेक्ट है, अपनी बुद्धि है, उसको बाहर छोड़ कर आओ। यहाँ पर सब कुछ बुद्धि से परे होता है। तो हमको शांत होकर गुरुजी के चरणों में बैठ जाना चाहिए बस, और उन पे संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमको संपूर्ण विश्वास नहीं होता। जहाँ पर भी थोड़ी सी इधर से उधर मुसीबत आई और हम सब घबरा जाते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं। और इसका जब हम घबराते हैं उसका मतलब है कि हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। अब आगे, देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत
तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस स्मरांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्नपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वालों को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में यह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समस्त आभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा ना नाना वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ये ऐसे परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले,
देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमद गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेजा स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैं आपके भाव की परीक्षा के लिए बड़ी कड़ी बात कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शारंग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो
सत्यलोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भक्त को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल दी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की। वहां जो मंत्र तंत्र और दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, किंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमद गणों का अध्यक्ष बना दिया। जय गुरु जी। अध्याय 36 एवं 37। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।